संसार में सब कुछ झूठा है, सत्य केवल और केवल भगवान का नाम है। भगवान है तो भगवान सत्य रूप में है, सत्य और भगवान चैतन्य रूप में हम और आपके बीच में बैठे हैं। हम सबके भीतर वो परमात्मा बैठे, भगवान बैठे हैं। अगर भगवान हमारे भीतर से निकल जाए तो फिर हम नहीं रहेंगे, यही शरीर मुर्दा बन जाएगा। हम चल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे, पी रहे, कथा सुन रहे, दर्शन कर रहे, घूम रहे, ये जितनी भी क्रिया कर रहे हैं क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम सबके भीतर वो परमात्मा चैतन्य रूप में बैठे हैं। अगर वही परमात्मा भीतर से निकल जाए तो फिर यही शरीर निष्प्राण हो जाता है, मुर्दा बन जाता है। भगवान बैठे हैं भीतर, तब ये शरीर चल रहा है। जैसे ये माइक जिसमें हम बोल रहे हैं कथा, आवाज आप लोगों तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? कितने लोगों तक आवाज पहुंच रही? उठाइए हाथ। वाह, सब तक पहुंच रही है। तो इस माइक में हम बोल रहे हैं तो आवाज आप तक पहुंच रही है, लेकिन आपको पता है ये माइक भी आवाज कैसे पहुंचा रही है? क्योंकि इसमें एक तार लगा है, कनेक्शन बिजली का, वहां साउंड वाले भैया ने जोड़ रखा है। और जब वहां से उन्होंने इसका कनेक्शन बिजली से जोड़ा है तो ये माइक काम कर रही है। हम बोल रहे हैं, आप कहिए ना, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं पीछे वाले। वाह, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, क्योंकि इसमें लाइट का कनेक्शन है। अभी लाइट कट जाए या वहां से इसका तार निकाल दिया जाए तो कहिए आवाज पहुंचेगी क्या? अरे कहिए ना, पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। आप कहेंगे माइक तो सत्य है, सामने दिख भी रहा है, लगा भी हुआ, आवाज नहीं आ रही। तो भैया आवाज तो तब आ रही है, माइक की महिमा नहीं है, इसमें लगे हुए कनेक्शन की महिमा है, लाइट की महिमा है। वो कनेक्शन जुड़ा है तो आवाज जा रही है, कनेक्शन कट जाए तो आवाज जानी बंद हो जाएगी। समझिएगा, उसी प्रकार से हमारा और आपका भी ये जीवन है, ये जिंदगी तभी चल रही है, ये शरीर तभी चल रहा जब परमात्मा रूपी कनेक्शन जुड़ा है, तब तक चल रहा। जिस दिन कनेक्शन कट जाएगा ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। हाँ, जोर से बजा लो ताली। अच्छा, सब भूल गए आप लोग, फिर से सिखाना होगा। हाँ, कुछ अच्छा लगे तो ताली जम के बजाया करो, हमें भी तो पता चले बात पहुंच रही है। तो शरीर तभी चल रहा, ये दुनिया चल रही क्योंकि परमात्मा रूपी कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जिस दिन वो कनेक्शन कट जाएगा फिर इस शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए वो चैतन्य रूप में परमात्मा हमारे भीतर बैठे हैं। और तीसरा है आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। तीन रूप भगवान का है, सत्य भगवान का रूप है, चैतन्य भगवान का रूप है और आनंद भगवान का रूप है। दुनिया में जितना भी आनंद आप देखते हैं ना, ये थोड़े समय का है, थोड़े समय का आनंद है। क्यों? एक समय के बाद दुनिया का आनंद खत्म हो जाता है। घर में नई नई बहू आती है तो कितना आनंद होता है, माताएं ज़्यादा जानती होंगी, होता है ना। सुबह शाम गरम गरम चाय पराठे खिलाती है, बढ़िया गरम गरम रोटी खिलाती है। वही 1-2 साल बाद बीतने के बाद तुम्हारा चाय भी ना पूछे, हाँ, रोटी भी ना पूछे, तो फिर क्या हाल होती है? फिर वही आनंद दुख में बदल जाता है, होता है ना। शुरू शुरू में बहू आए तो मैया तो पूरे गांव में ऐसा पल्ला करके घूमे जैसे प्रधानमंत्री हो, हाँ, यही राष्ट्रपति महामहिम है। किसी से रुख ना मिलाए, नई नई बहू आई है, बड़ी सेवा कर रही है। लेकिन कुछ दिन बाद वही बहू जब चाय पानी पूछना बंद कर देती है तो सुख दुख में बदल जाता है।
दुनिया का आनंद यही है, एक समय के लिए रहता है और फिर खत्म हो जाता है। आप कहीं घूमने जाते हो, कुछ समय के लिए आनंद हुआ, फिर घर आए, फिर दुख में बदल गए। दुनिया का आनंद थोड़े समय का है, दुनिया का सुख थोड़े समय का है, लेकिन भक्ति का जो आनंद है, भजन का जो आनंद है, भगवान के चरणों में यदि आप बैठ जाएंगे, वो आनंद जो आता है, वो आनंद कभी मिटता नहीं है, वो सदैव जीवन भर बना रहता है, क्योंकि भगवान आनंद के ही स्वरूप हैं। भक्ति का आनंद कभी समाप्त नहीं होता है। भगवान का जो सुख है, भक्ति का जो सुख है, वो कभी समाप्त नहीं होता। आप लोग जब घर में रहते हैं तो दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, कहीं कुछ झगड़ा हो रहा, कहीं कुछ बुद्धि लग रही, कुछ हो रहा, लेकिन जब कथा में आके बैठते तो सारी टेंशन खत्म। क्यों मैया, कोई टेंशन है, समस्या नहीं, सब आनंद है। अरे वाह, इधर से हमारे यजमान लोग बढ़िया कथा सुन रहे हैं। आप लोगों का कनेक्शन मिले ना मिले, इधर से बराबर मिल रहा है। जय हो, हमारे यजमान जी लोगों के लिए ताली बजा दो, बहुत बढ़िया कथा सुन रही है मैया। तो भक्ति का जो आनंद है वो कभी समाप्त नहीं होता। दुनिया का आनंद समाप्त होता है, क्यों? क्योंकि भगवान आनंद के सागर हैं। अब भैया समुद्र में ही डूब जाओ तो फिर कोई कमी रहेगी क्या जल की? समुद्र में कोई कमी नहीं है, आप थोड़े से घर में भर के लाओ तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो भगवान आनंद के समुद्र हैं। हम दुनिया में छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ढूंढते, वो खत्म हो जाता है। जीवन भर का आनंद चाहिए ना, हमेशा आनंद में रहना है तो भगवान के चरणों को पकड़ लीजिए, क्योंकि वो आनंद के समुद्र हैं, अथाह जल है, कभी आनंद समाप्त ही नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। भगवान की कथा का आनंद, सत्संग भक्ति का आनंद कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान का 3 स्वरूप है, सत चित आनंद। ऐसे भगवान की शरण में जो आ जाएगा, त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान की शरण में जो आ जाएगा, उसके सारे ताप समाप्त हो जाएंगे। ताप का अर्थ होता है दुख, दुख समाप्त हो जाएगा। और दुख समाप्त कब होगा? तो कहा जब आप भगवान की शरण में आ जाएंगे। आप भगवान से दूर हैं और जीवन में सुख चाहते हैं तो मिलने वाला नहीं है। सुख तभी मिलेगा जब भगवान के चरणों से आप जुड़ जाएंगे। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया है। श्री सुखदेव भगवान जो जन्म से वैरागी हैं, जन्म लेते ही जो जंगल की ओर भागे और जाकर तपस्या में लीन हो गए, ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेतु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान श्री व्यास जी के पुत्र हैं और ये अपनी माँ के गर्भ में 12 साल तक रह गए। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बाहर ही नहीं निकले महाराज। क्यों? बोले बाहर निकलूंगा तो माया पकड़ लेगी। तो भगवान नारायण ने प्रकट होके कहा कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, मैं वचन देता हूं कि तुमको संसार की माया नहीं पकड़ेगी। 12 वर्ष बाद माँ के गर्भ से प्रकट हुए सुखदेव भगवान स्वयं नारायण के ही स्वरूप थे। प्रकट होते ही ना तो माँ की ओर देखा ना पिता की ओर देखा, जंगल में भागे और तपस्या में लीन हो गए। माँ कहती रही बेटा रुक जाओ, तुम्हारा मुख तो देख लूं। पिता पीछे पीछे गए, बेटा रुक जाओ, कुछ दिन तो रुक जाओ। नहीं रुके।
आश्रम के छोटे छोटे बच्चे कहते हैं बड़े सुंदर हो, बड़े प्यारे हो, कुछ दिन हमारे साथ रुको। नहीं रुके, नालच्छेदन नहीं हुआ, अपनी नाल को ही यज्ञोपवीत जनेऊ बनाकर पहन लिया। ऐसे त्यागी तपस्वी जाकर लीन हो गए समाधि में। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम किया है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। कथा शुरू होती है नैमिषारण्य से। भारत में एक स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ, लखनऊ में सीतापुर के पास पड़ता है। तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं और 88,000 ऋषि बैठे मन में विचार कर रहे हैं कि आगे बड़ा कठिन समय आने वाला है, कलयुग आने वाला है और कलयुग जब आएगा तो सब कुछ उल्टा होगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि लोगों को कलयुग के ताप से मुक्ति मिल जाए। विचार कर रहे थे। उसी समय एक महात्मा आए, श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज आए, 88,000 ऋषियों ने उनको प्रणाम किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, महाराज आप हमारे बीच में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकट हुए हैं। हमारे मन के अंधकार को दूर करिए, कुछ ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों का रसायन बन जाए, हमारे जीवन में आनंद भर दे। ऐसी कथा सुनाइए, क्योंकि आगे कलयुग आएगा और कलयुग में बड़ा भयंकर समय होगा। कलयुग में लोग स्वार्थी हो जाएंगे, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी, किसी को किसी के दुख से मतलब नहीं होगा, सब अपना ही सुख चाहेंगे। कलयुग में सबकी बुद्धि उल्टी हो जाएगी, सब उल्टे काम करेंगे, कोई धर्म कर्म नहीं करेगा। तो कुछ ऐसी कथा हो जो कलयुग के लोगों का भी कल्याण कर दे, ऐसी कथा सुनाइए। श्री सूत जी महाराज ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जो सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वही कथा सुनाऊंगा जिसे सुन करके राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया था। श्रीमद् भागवत की कथा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे थे। देवता अमृत का कलश लेकर आए और अमृत का कलश रख के कहा कि राजा परीक्षित को श्राप है 7 दिन में मृत्यु का। तो बोले इनको अमृत पिला दो, भागवत कथा हमें पिला दो अमृत के बदले। सुखदेव जी ने कहा, तुम सब भागवत का मोल लगा रहे हो, कथा का मोल लगा रहे हो, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। भगा दिया, नहीं सुनाई कथा। और तब देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, ये अमृत के आगे भागवत की कथा नहीं सुनाई, अंतर क्या है? तो ब्रह्मा जी ने तराजू के एक पलड़े पर भागवत की कथा रख दी, भगवान की कथा रख दी, दूसरे पलड़े पर संसार के जप तप साधन सब रख दिए। और कहते हैं जैसे ही तराजू उठाया तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया। बोले देखो ये भगवान की कथा है, और भगवान की कथा में कभी भी कोई बुद्धि लगाएगा तो भगवान की कृपा मिलने वाली नहीं है। भगवान की कथा तो प्रेम से सुनी जाती है, भाव से सुनी जाती है। तुम अमृत लेकर के गए थे, मोल लगाने सौदा करने गए थे कथा का, इसलिए तुम्हें भगा दिया। अब आप सोचिए, देवताओं को भी सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाया, और जो कथा देवताओं को नहीं मिली, देवता तरस गए जिस कथा को सुनने के लिए। हम और आप सभी कितने सौभाग्यशाली हैं। वही भागवत की कथा आज इस नेपाल की धरती पे प्रवाहित हो रही है और आप लोगों को सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। ये वही कथा है महाराज।
अब आप कहेंगे कि जब इतनी महान कथा है कि देवताओं को नहीं मिला तो हम लोगों को कैसे मिल गया? तो कृपा है नारद जी महाराज की। क्यों? नारद जी के बिना कोई कथा आगे बढ़ती नहीं है। एक बार नारद जी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए नारद जी हर एक तीर्थ में गए, हर जगह गए और जाकर के सोचा कहीं तो शांति मिलेगी। हर एक तीर्थ में नारद जी घूमे पर हर जगह नारद जी ने अशांति ही अशांति देखा, कहीं भी शांति नहीं मिली। और जब कहीं शांति नहीं मिली तो नारद जी ने कहा कि अब जाऊंगा वृंदावन, क्योंकि वृंदावन तो भगवान की जन्मभूमि है। वृंदावन जाऊंगा तो वहां मेरे मन को शांति मिलेगी। ये सोच करके श्री नारद जी महाराज वृंदावन की ओर चले। अच्छा, नारद जी वृंदावन जा रहे हैं, आप लोगों को जाना है क्या? कितने लोग वृंदावन चलेंगे? उठाइए। आज आपको नेपाल से सीधे इंडिया में वृंदावन पहुंचाए। अच्छा, जो हाथ उठा रहे हैं उनको एसी बस में ले चलेंगे और जो हाथ नहीं उठा रहे उनको नॉन एसी, उनको छोड़ देंगे नेपाल में। हाँ, ले ही क्यों जाना? किसको किसको दर्शन करना है वृंदावन धाम का? उठाइए दोनों हाथ। करना है दर्शन? तन को छोड़िए नेपाल में और मन को ले चलिए भारत में। भारत में कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वृंदावन, जहां मेरे ठाकुर जी लीला किए, जिस ब्रजरज का उन्होंने भोग लगाया, वहां की मिट्टी को भगवान ने खाया। ऐसी वृंदावन का दर्शन करे। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। मन चल वृंदावन धाम। सब बैठे बैठे भाव करिए मन से, तन को छोड़िए नेपाल में, मन को ले चलिए भारत और विचार करिए कि हम वृंदावन धाम का दर्शन कर रहे, जहां भगवान कन्हैया प्रकट हुए। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर काली, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर काली, हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर काली। वृंदावन जाने का फायदा, ठाकुर जी मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? जब राधे राधे रटेंगे तब मिलेंगे। उठाओ पूरे पूरे हाथ, हरि बोल। बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन में जाके क्या करेंगे? रात होत हम श्री यमुना तट जाएंगे, 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 दर्शन कर हम जीवन सफल बनाएंगे, दर्शन कर हम जीवन सफल बनाएंगे।
जीवन सफल बनाएंगे। करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे। होए सबको पूर्णता, सब तो रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर काली माँ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर काली। मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर काली। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर। श्री हरि श्री राधे। और वृंदावन में जाके और क्या करेंगे? श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे। 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 परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। 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 कर मानसी गंगा स्नान, कर मानसी गंगा स्नान, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर काली। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर काली। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर काली। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर जय हो श्री राधे। और जब भी आप वृंदावन जाइए तो बरसाने जरूर जाइए। बरसाने में कौन रहती है? राधा रानी। और श्री राधा रानी के कृपा के बिना कोई भी वृंदावन नहीं जा सकता। श्री राधे रानी के कृपा के बिना ठाकुर जी भी, कन्हैया भी कृपा नहीं करेंगे। कृष्ण भी तभी कृपा करेंगे जब श्री राधा जी कृपा करेंगे। इसलिए श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। 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 महलों की सरकार श्री राधा रानी है। महलों की सरकार श्री राधा रानी है। महलों की सरकार श्री राधा रानी है। महलों
रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के सभी पीछे तक चलो हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे और दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं 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 दर्शन करके जीवन सफल बनाते 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 हैं मिल जीवन में विश्राम जीवन में विश्राम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले बन चल वृंदावन धाम चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी हरि बोल ओढ़ के कांवर काली हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले ओढ़ के कांवर काली ओढ़ के कांवर काले ओढ़ के कांवर काले मिलेंगे कुंज बिहारी। कौन मिलेंगे? किसको किसको मिलना है ठाकुर जी से? अरे मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले मन चल वृंदावन धाम मन चल रटेंगे राधे मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। श्री नारद जी वृंदावन पहुंच गए। अच्छा, वृंदावन जब नारद जी गए उनको लगा हमको यहाँ शांति मिलेगी, पर महाराज वृंदावन में जाके नारद जी का ही मन अशांत हो गया। क्यों अशांत हो गया? नारद जी ने देखा कि वहां पर एक स्त्री बैठी रो रही है, और वो स्त्री कौन है? स्वयं भक्ति महारानी। क्यों रो रही है? उनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जर्जर अवस्था में धरती पर पड़े हैं, और उसी समय नारद जी पहुंचे। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने की बड़ी कोशिश की, ज्ञान वैराग्य उठे नहीं। और कहते हैं जब ज्ञान वैराग्य उठे नहीं, नारद जी ने हर संभव प्रयास किया, तब नारद जी को लगा कि ये जगेंगे कैसे। भक्ति महारानी कहती है महाराज कुछ भी करो, मेरे पुत्रों को जागृत करो। अब महाराज नारद जी ने तो बहुत प्रयास किया, आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। नारद जी सोचने लगे सत्कर्म क्या है। बड़े बड़े महात्माओं से पूछा, कोई उत्तर नहीं मिला, तो पहुंच गए बद्री विशाल।
और बद्री धाम में जाकर के नारद जी ने सोचा तपस्या करूंगा और भगवान से पूछूंगा। इतने में जब नारद जी तपस्या करने बैठने ही वाले थे, उसी समय सनकादिक ऋषि प्रकट हो गए और सौनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी आप बड़े उदास लग रहे हैं, क्या कारण है? कहा, महाराज हमें आकाशवाणी हुई सत्कर्म करिए, तो सत्कर्म है क्या? कहा, हम बताते सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ है स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः सतो गीतः शुकादिभिः। सत्कर्म क्या है? तो कहा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा तो बोले ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा यदि दूर करनी है तो उन्हें भागवत की कथा सुनाओ। भागवत की कथा तो महाराज आप ही सुना दो। तो कहा देखो वो वृंदावन में है और हम भागवत यही बैठ के सुनाएंगे। बोले महाराज बद्री विशाल में यहाँ तो कोई आ नहीं सकता, थोड़े नीचे उतर जाओ, ऊंची पहाड़ियों में कौन आएगा। तो सौनकादिक ऋषि हरिद्वार में आकर के विराजमान हो गए और भागवत कथा सुनाने लगे। और जैसे ही भागवत कथा शुरू हुई, महाराज जितनी भी नदियां थे, पहाड़ थे, वृक्ष थे, सब मनुष्य का रूप धर धर के कथा में आकर के बैठने लगे। संत महात्मा ऋषि मुनि सब अपनी ध्यान समाधि साधना छोड़ करके भागे भागवत कथा में आकर विराजमान होने लगे। अब सोचिए कि हरिद्वार में जब नारद जी ने कथा श्रवण करने के लिए सौनकादिक ऋषियों को बिठाया, तो उस समय वहां के जितने वृक्ष थे वो मनुष्य रूप लेकर भागवत सुनने आ गए। नदियां, पहाड़, वनस्पतियां सब रूप मनुष्य का ले लेकर के भागवत सुनने आ गए। अब सोचिए हमसे महान तो वो पहाड़ और पेड़ ही थे जो कथा सुनने के लिए मनुष्य बनकर आ गए, लेकिन हमको और आपको भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा, फिर भी हम घर से निकलते नहीं है। अच्छा कहीं घूमने जाना हो तो खूब समय है, कहीं इधर उधर करना हो तो खूब समय है, दुनियादारी करना है तो खूब समय है, लेकिन कोई कहे भैया कथा सुनने चलो, बोले समय नहीं है। हाँ कथा सुनने चलो, बोले आज टाइम नहीं है, अभी तो 7 दिन अंतिम दिन जाएंगे। हमको और आपको भगवान ने मनुष्य बना करके भेजा तो भी हम कथा में नहीं आते। लेकिन वहां हरिद्वार में जब कथा हुई तो जो वृक्ष थे, जो नदियां थी, जो पहाड़ थे, जो जड़ थे, वो भी मनुष्य का रूप धर धर करके कथा में आकर के बैठ गए। अब बताइए वो वृक्ष महान थे कि हम लोग महान हैं? वो पहाड़ महान है कि हम महान हैं? वो कथा की महिमा समझ गए, पर हम और आप कथा की महिमा नहीं समझते। महाराज कथा हो रही हो तो हम घर से निकलते नहीं, हम जाते नहीं। ये सबके लिए बात नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बोले हम नहीं जाते कथा उथा में, तुम ही जाओ। कई लोगों को आप कहेंगे ना भैया चलो कथा में, बोले देखो हमारे पास समय है नहीं कथा उथा में जाने का, तुम ही सुनी आओ कथा। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको भगवान के लिए समय नहीं है, भगवान की कथा के लिए समय नहीं है। और भगवान ने दुनिया में इसीलिए हमें भेजा, पर दुनियादारी में इतने व्यस्त हो गए कि भगवान को ही हम भुला बैठे। कहते हैं जब भागवत शुरू हुई तो महाराज वृंदावन में विराजमान ज्ञान और वैराग्य भी उठ करके खड़े हो गए और भक्ति महारानी के साथ में हरिद्वार में पधार गए। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि बताइए मैं कहाँ विराजूं। नारद जी ने कहा देवी
ही आप भक्ति हैं, आप भक्त को भगवान से मिलाने वाली हैं, इसलिए जीवों को उद्धार करने वाली हैं, भगवान से मिलाने वाली हैं, इसलिए आप भक्तों के हृदय में बैठिए, भक्तों के हृदय में बैठिए। और जब भक्त भाव से कीर्तन करे, भक्त भाव से भगवान का नाम गाए, तो उन भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाना। और जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो जाएगी, उसके हृदय में तो भगवान अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। महाराज, भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे जिसके हृदय में भक्ति आ जाएगी। इसलिए भगवान को पाना है तो भक्ति के चरण पकड़ लीजिए। भक्ति जीवन में आ गई तो भगवान अपने आप आ जाएंगे। और भक्ति नहीं है तो फिर आप भगवान को ढूंढते फिरते रहिए, भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भक्ति महारानी सबके हृदय में बैठ गई, और जब सबके हृदय में भक्ति महारानी बैठ गई तो सबने बड़े भाव से कीर्तन गाना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सब गाइए। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिद्वार की धरती में वृक्ष गा रहे, नदियां गा रही, ऋषि गा रहे, मुनि गा रहे, देवता गा रहे, नारद जी गा रहे, सौनकादिक ऋषि गा रहे। और जब सब गा रहे उसी समय भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। सबके बीच में नारायण भगवान प्रकट हुए। नारायण भगवान ने कहा वरदान मांगो। कहा बस एक वरदान दीजिए। क्या? कि जब भी कोई भक्त भगवान की कथा में बैठ करके कीर्तन गाए, ताली बजा करके भाव से भगवान को पुकारे, तो उस भक्त के हृदय में ही भगवान नारायण प्रकट हो जाए। इसलिए कथा में बैठ के यदि भाव से ताली बजा के गाएंगे ना, तो भगवान का दर्शन हृदय में ही होगा। फिर मंदिर में दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भगवान हृदय में ही दिखने लग जाएंगे। वो भगवान आपके मन में ही, आपके चित्त में ही प्रकट हो जाएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। ऐसी भागवत जी की महिमा गाई। उसी समय सौनकादिक ऋषियों ने कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ऐसे भागवत की कथा सदैव सुनिए, सदैव सुनिए। क्यों? भगवान की कथा ऐसा नहीं कि आज सुन लिया तो फिर अब नहीं सुनेंगे, अब तो सुन लिया, एक साल सुन लिया तो दूसरे साल नहीं सुनेंगे। हर समय सुनिए कथा, जब भी मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए कथा, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो अब इस साल सुन लिया तो फिर अगले साल अब छुट्टी, अब एक साल तो सुन ही लिया, दूसरे साल नहीं जाएंगे कथा में। ऐसा नहीं होना चाहिए।
कथा जब भी मिल जाए नित्य सुनते रहिए कथा। कथा यदि आपको सामने से मिल जाए तो सामने से सुनो, न मिले तो टीवी में सुनो, न मिले तो अपने फ़ोन में यूट्यूब पे लगा के सुनो, पर जरूर सुनो। आजकल तो बड़ी सुविधा है, सुनते रहिए कथा। सदा सेव्या सदा सेव्या। कथा सुनना कैसा जरूरी है? बोले जैसे नित्य भोजन करना जरूरी है। ऐसा तो नहीं होता ना कि चलो आज भोजन कर लिया तो फिर कल भोजन की छुट्टी हो गई। हाँ, कल भोजन नहीं करेंगे, क्यों? बोले आज कर लिया। अच्छा, सुबह कल की छोड़ो, सुबह कर लिया तो शाम की छुट्टी। बोले घर में तांडव शुरू कर देंगे अगर खाना नहीं मिला। हाँ, एक टाइम भी बिना खाना के नहीं रह सकते। सुबह खाया तो शाम को भी चाहिए ही चाहिए। जैसे नित्य स्नान करना जरूरी है, जैसे नित्य भोजन करना जरूरी है, जैसे नित्य आप घर के साफ सफाई करते हो, वस्त्र धोते हो, स्नान करते हो, नित्य क्रिया जैसे नित्य करते हो, उसी प्रकार भगवान की कथा भी नित्य सुनिए। भक्ति और भजन रोज करते रहिए, तब भगवान की कृपा बरस जाएगी। भक्ति भी रोज करिए, भजन रोज करिए, भगवान को याद रोज करिए, भगवान का नाम नित्य जपिए। इसमें कोई नहीं कि आज भगवान का नाम जप लिया तो कल नहीं जपेंगे, आज पूजा कर लिया तो कल नहीं करेंगे। नहीं, नित्य करिए। जैसे नित्य भोजन करना जरूरी है, वैसे ही नित्य भजन भी करना जरूरी है। तभी जीवन का, ये मानव जीवन सार्थक है, इस जीवन का कल्याण है महाराज। इसलिए कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस कथा को सदैव सुनिए। क्यों? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान आपके चित्त में, मन में विराजमान हो जाते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो।